अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज और इसका है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले इसको लेट कर लें वैल्यू को एक्स के इक्वल। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा लॉग एक्स इज़ इक्वल टू लॉग और 68.24 और अंडर रूट और साथ में पावर 3 आ जाएगी। लॉग एक्स इज़ इक्वल टू लॉग, हाँ जी, ये जो क्यूब रूट दिया है इसको पावर की फॉर्म में लिख लें 1/3। अब लॉग का लॉ है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, 1/3 शुरू में आ जाएगा। लॉग 68.24, तो लॉग एक्स इज़ इक्वल टू 1/3। इसका जो करेक्टरिस्टिक बनेगा वो 1 बन जाएगा। अब 68 को हमने देखना है 2 में और 4 में इसका डिफरेंस देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.8341 आ जाएगा। 0.83 और 41 आ गया। 3 पर इसको डिवाइड कर दें, सारी वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से ये आ जाएगा 0.611 और 4 आ जाएगा। अब x इधर रहेगा, लॉग दूसरी तरफ ले आएँ, लॉग इधर आकर एंटी लॉग ऑफ 0.6114 हो जाएगा। अब पॉइंट से पहले जो वैल्यू आ रही है वो इसका करेक्टरिस्टिक होती है, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। पॉइंट वाली जो वैल्यू है इसको नाम देते हैं मंटीसा का, तो ये मंटीसा आ जाएगा 0.6114। अब हमने वैल्यू देखनी है 0.61 को 1 में और 4 में इसका डिफरेंस देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 40 और साथ में आ जाएगा 87। अब इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है तो हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट जो है वो हम एक हिस्सा छोड़ के लगा देंगे तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4.0 और 87। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सबसे पहले लेट करें ये जो वैल्यू दी हुई इसको x के बराबर, दोनों तरफ लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिख के और दोनों का लॉग ले लें तो ये आ जाएगा लॉग 319.8 मल्टीप्लाई 3.54 और 3। लॉग x इज़ इक्वल टू, अब लॉग का लॉ अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, लॉग 319.8 प्लस आ जाएगा लॉग 3.54 और 3, तो ये आ जाना है लॉग x। इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 आ जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ चेक कर लें, 31 को 9 में फिर 8 में उसका डिफरेंस देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 50 और 49। हाँ जी, 35 को 4 में चेक करना है पहले लॉगरिथम टेबल पर, फिर 3 में इसका डिफरेंस देखना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5494, 0.54 और 94। अब इन दोनों को प्लस कर लें, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.05 और 43 आ गई। ठीक है, अब x इधर रहेगा, लॉग दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 3.0543। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 और पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी मंटीसा, वो है 0.0543। 0.05 को अब एंटी लॉग के टेबल में देखना है और इसकी वैल्यू देख के जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 11, 33 और 18। ठीक है, अब हमने लगाना है पॉइंट, तो पहला रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद 3 इनसे छोड़ने हैं, 3 इनसे छोड़ेंगे तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1133.18 आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, वैल्यू को हम लेट करेंगे x के इक्वल, लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग x इधर भी आ जाएगा लॉग 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर
113.2 और मल्टीप्लाई 9.98 log x इज़ इक्वल टू, अब log के ला अप्लाई कर दें, log 36.12 मल्टीप्लाई जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगी log 750.9, हाँ जी ये वैल्यू बटे वाली जो है माइनस हो जाएंगी, माइनस log 113.2, ठीक है, माइनस log 113.2 और ये भी ऊपर जाके माइनस log 9.98 आ गया। हाँ जी इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक जो है 2 इनसे आ रहे हैं तो ये 2 माइनस इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो भी 2 आ जाएगा और इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ जाना है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक 0। अब हम 36 को 1 में देखेंगे और 2 में इसका डिफरेंस देख लेना है, तो वैल्यू देखते हैं इसकी, तो ये आ जाएगी 0.557 आ गई। फिर 75 को 0 में देखेंगे और 9 में डिफरेंस देखना है तो ये आ जाएगा 8756 हो जाएगा। 11 को 3 में और फिर 2 में डिफरेंस देखना है तो ये आ जाएगा 0538 आ गया। फिर 99 को 8 में देखेंगे तो ये आ जाएगा 999 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू प्लस हो रही है उनको प्लस करके बाकी माइनस कर दें, तो इसको कैलकुलेटर पे हल कर लें तो हमारे पास log x जो है सारा हल करके वो आ जाएगा 1.38 और 04। अब x इधर रहेगा, log दूसरी तरफ जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, 1.3804 आ गया। पॉइंट से पहले जो है डिजिट होता है ये इसको हम नाम देते हैं करेक्टरिस्टिक का, एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो है वो डिजिट करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। बाकी जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसको हमने नाम देना है मंटीसा 0.3804। अब हमने एंटी लॉग के टेबल में 0.38 को 0 में देखेंगे और 4 में इसका डिफरेंस देखना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2401। ठीक है, एंटी लॉग के टेबल में देख लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट, करेक्टरिस्टिक 1 है तो वो रेफरेंस पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है, x इज़ इक्वल टू 24.01, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 22 मिलियंस एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। द फंक्शन, एक फंक्शन दे दिया पी ऑफ टी जिसको हमने हल करना है। ठीक है, ये फंक्शन है पी ऑफ टी 22 इंटू 1.025 और पावर टी आ गई। गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर आफ्टर 2016, टी जो है वो टाइम है, सालों को ज़ाहिर कर रहा है। यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, कहता है कि कितने सालों बाद पॉपुलेशन जो है वो 22 मिलियन से 35 मिलियन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो पी ऑफ टी की वैल्यू है वो 35 पुट कर देनी है और हमने टी मालूम करना है कितने अरसे बाद। टाइम जो है, टी जो है यहाँ पर टाइम को ज़ाहिर कर रहा है और यही हमने फाइंड भी करना है टाइम। तो 22 इंटू 1.025 और पावर आ गई टी। 22 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 35 ओवर 22 और इधर आ जाएगा 1.025 और पावर आ गई इसकी टी। 35 को 22 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1.59 और 09 इज़ इक्वल टू 1.025 और पावर आ गई टी। अब दोनों तरफ लॉग ले लेने, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स 1.5909 और इधर भी लॉग 1.025 और पावर टी। जी, इस पर करेक्टरिस्टिक इसका ज़ीरो हो जाएगा। अब बाकी वैल्यू इसकी देखते हैं, कैलकुलेटर पर वैल्यू देख लें तो ये आ जाएगी 2016, तो ये आ गई 2016। और दूसरी जो वैल्यू है इस यहाँ पे लॉग का ला अप्लाई करें, पहले टी शुरू में आ जाएगा, लॉग के ला के मुताबिक जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, टी लॉग 1.025 आ जाएगा 0.2016 टी। हाँ जी, अब इसका लॉग देखेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक तो ज़ीरो है, 10 को 2 में फिर 5 में डिफरेंस देखेंगे
तो इसकी वैल्यू जो है वो 0107 हो जाएगी, 0107। अब हमने टी फाइंड करना है, ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो 0.2016 और डिवाइड कर दें 0.0107 पर इज़ इक्वल टू टी। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 18.84 आ जाएगा। अब ये इतने साल जो हैं, इतने साल लगेंगे इसको, ठीक है। अब उसने स्टेटमेंट में कहा कि आपने आंसर जो है वो राउंड ऑफ करके लिखना है। तो जब आप राउंड ऑफ लिखेंगे 4 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, 8 को ख़त्म करेंगे, 5 से ज़्यादा वैल्यू, 5 से बड़ा है तो 8 को ख़त्म करेंगे तो पीछे 1 का इजाफा हो जाएगा, इस 8 की जगह पर 9 आ जाएगा, यानी 19 ईयर्स आ जाएंगे। तो 19 साल बाद, 19 ईयर्स के बाद जो है वैल्यू जो है अगर इसी रेट से बढ़ती रहे तो वो 35 मिलियन हो जाएगी।